हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को आप जेंट्स स्वेटर, बच्चों के स्वेटर, लेडीज कार्डिगन, जैकेट, गर्ल्स टॉप, फ्रॉक, कुर्ती, कैप, हाई नेक किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 7 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिज़ाइन आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 7 के मल्टीपल देखिए, आप 7 फंदे गिन लीजिए, फिर से 7, फिर से 7, बार बार 7 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 2 फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी स्वेटर जैकेट के लिए फंदे बढ़ाने हों तो आप उसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ाकर सीधी साइड से इस डिज़ाइन को शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स, जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई, सेम सिलाई मैं आपको यहाँ से बनाना बताऊँगी। तो आप अपनी स्वेटर जैकेट के लिए कोई भी बॉर्डर बनाइए, फंदे बढ़ाकर सीधी साइड से आप सेम सिलाई बनाना शुरू कीजिए जैसे मैं यहाँ से बनाऊँगी। तो देखिए, यहाँ पर डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने लिए हैं 30 फंदे, 7 चौक 28 और उसमें 2 फंदे एक्स्ट्रा। अब डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसे उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब हम धागे को पीछे करेंगे और यहाँ से डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब ये जो फंदा है, इस एक फंदे के हम 3 फंदे बनाएंगे। देखिए, एक बार इस फंदे को हम ऐसे सीधा बुनेंगे, सिलाई के ऊपर ऐसे हम धागे को लपेट देंगे, तो एक फंदा हमारा ये बन गया। अब इसी फंदे में फिर से सिलाई डालेंगे और एक बार और हम फंदे को बुन देंगे, तो ये एक फंदे से हमारे 3 फंदे बन गए। अब एक फंदे को हम स्लिप करेंगे। देखिए, 2 हमने सीधे बनाए, 1 के 3 और 1 ये टोटल हमारे 4 फंदे हुए हैं। और अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। एडजस्टीज के बाद ये जो हमारा 7 फंदे का डिज़ाइन बना है, इसी को हमें बार बार रिपीट करना है। तो दोबारा डिज़ाइन को आप ध्यान से देखिएगा। 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब हम एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। देखिए, एक बार हमने फंदे को सीधा बुन लिया, दूसरी बार ऐसे धागा लपेट कर फंदा बना दिया, तीसरी बार इसी फंदे में सिलाई डालेंगे और एक फंदा बना देंगे। अब इस एक फंदे को हम बिना बुने ऐसे उतार लेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब फिर से इसी डिज़ाइन को हमें बनाना है। तो देखिए, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। तो टोटल हमारे बीच में ये 5 फंदे सीधे बुने जाते हैं, 3 इधर वाले डिज़ाइन के, 2 नेक्स्ट वाले डिज़ाइन के। अब एक फंदे के हम 3 बनाएंगे। देखिए, एक बार सीधा बुना, ऐसे लपेट कर हमने दूसरा फंदा बनाया, इसी फंदे में सिलाई डालकर तीसरा फंदा बनाया। अब इस एक फंदे को बिना बुने उतार लेंगे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। आपके जितने भी फंदे हों, इसी डिज़ाइन को बार बार बनाते जाइए। देखिए, दोबारा 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे। देखिए, 1 लपेट कर 2, फिर से बनाया 3। अब एक फंदे को हम बिना बुने उतार देंगे। अब 3 सीधे, 1 2 और ये 3। आपके जितने भी फंदे हों, यही 7 फंदे का डिज़ाइन बनाते जाइए। अब लास्ट में एक फंदा बचा है, ये हमारा एज स्टिच है, इसको हम ऐसे उल्टा बुन लेते हैं। आपको स्लिप करना हो तो आप सीधा बुन सकती हैं। पहली सिलाई डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई। दूसरी सिलाई उल्टी साइड पर। देखिए, पहले फंदे को आप उतारिए या उल्टा बनाइए, ये हमारा एज स्टिच है। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो रहा है। तो देखिए, 1 2 3 और ये जो स्लिप किया हुआ है 4, इसको 4 फंदों को हमने उल्टा बुना। फिर ये जो हमने 1 से 3 बनाए, इन तीनों को हम ऐसे सिलाई पर लेंगे और उतार देंगे। इनको हमने बुनना नहीं है।
उसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 और ये स्लिप किया हुआ 6, बीच में हमारे 6 फंदे आएंगे, वो हम उल्टे बुन रहे हैं। फिर ये जो हमने 1 के 3 बनाए, इन तीनों को ऐसे लेंगे और उतार देंगे। ठीक है, अब आगे हम 6 फंदे बनाएंगे। देखिए यहाँ धागे को आप ढीला छोड़ के रखिएगा, टाइट मत होने दीजिए, नहीं तो डिजाइन सिकुड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये जो 1 के हमने 3 किए, इनको ऐसे उतार लेंगे, इनको बुनना नहीं है। फिर हम 6 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये स्लिप किया हुआ 6। और ये जो 1 से हमने 3 किए हुए हैं, इन तीनों को ऐसे उतार देंगे। अब लास्ट में देखिए हमारे 3 फंदे बचे हैं, इन तीनों को हम ऐसे उल्टा बुन देंगे। तो डिजाइन की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, उसके बाद आप धागा पीछे कीजिए। ये वाले जो 2 फंदे हैं इनको आप छोड़ दीजिए। ये जो हमने 1 से 3 किए, ये थोड़े आपके ढीले होते हैं, क्योंकि हम इनको थोड़ा बीच का जो धागा होता है उसे लपेट कर बनाते हैं, तो ढीला छोड़ देते हैं। इन तीनों को सिलाई पर लेंगे, इन 2 को उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। अब ये जो 3 हैं, इनको हम इसके यहाँ आगे कर देंगे और देखिए आगे की साइड से सिलाई डालेंगे। अब इन 3 फंदों में हम इस तरीके से, और इन 3 का एक फंदा हमें बनाना है ऐसे करके। ये 3 का एक किया, तो जो हमने फंदे बढ़ाए थे वो हमारे घट चुके हैं। अब इन 2 फंदों को भी हम सीधा ही बुन देंगे। अब देखिए ये फंदा हमने फर्स्ट सिलाई पर स्लिप किया था, ये हर सीधी सिलाई पर हमें स्लिप ही करना है। सिर्फ उल्टी साइड से इसको हम बुनेंगे, सीधी साइड पर हर बार इस फंदे को हम स्लिप करेंगे। इसको किया। अब देखिए पहले तो हमारी ये पत्ती इस साइड पे बनी थी, इस फंदे के इधर, और नेक्स्ट बार इधर बनेगी। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अभी तो हमें फंदों को सीधा ही बुनना है। ठीक है, तो ये स्लिप करने के बाद अब देखिए 1 2 और ये 3, ये हमारा एक डिजाइन कंप्लीट हो गया। आप फंदे गिन लीजिए, 2 4 6 और ये 7। अब इसी डिजाइन को आप बार बार रिपीट कीजिए। इन 2 फंदों को छोड़कर ये जो हमने 1 का 3 बनाया, इनको ऐसे लेंगे, इन 2 को उतार के बैक साइड की सिलाई पर डालेंगे। इन तीनों को हम देखिए ऐसे आगे डाल देंगे। ठीक है, अब आगे की साइड से इन तीनों फंदे में ऐसे सिलाई डालिए और 3 फंदे का एक फंदा बना दीजिए। अब ये वाले 2 फंदे भी हम सीधे बुनेंगे। अब ये फंदा हमने स्लिप करना है, क्योंकि फर्स्ट सिलाई पर हमने इसको स्लिप किया था। अब तीसरी सिलाई पर भी इसको स्लिप करना है। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब फिर से हमें डिजाइन को दोहराना है। इन 2 फंदों को छोड़ के ये जो हमने 1 से 3 किए, इनमें ऐसे सिलाई डालिए। इन 2 को उतार कर बैक साइड की सिलाई पर डाल दीजिए और इनको इनके आगे कर दीजिए। आगे से सिलाई डालकर इन 3 फंदों का आप एक फंदा बनाइए, फिर इन 2 को भी सीधा बुन दीजिए। इस फंदे को स्लिप कर दीजिए और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब देखिए फिर से हमें डिजाइन को बनाना है। ये वाले 2 फंदे हम छोड़ देंगे। ये जो 1 से 3 बनाए, इनको ऐसे सिलाई में डालेंगे, इन 2 को उतार के यहाँ लेंगे। ठीक है, अब ये जो 3 हैं, इनको हम इसके आगे कर देंगे और आगे से सिलाई डालेंगे और 3 फंदे का एक फंदा ऐसे बना देंगे। इन दोनों फंदों को भी ऐसे हम सीधा बुन लेंगे। इस फंदे को स्लिप कर दीजिए और लास्ट में है 4 फंदे। 3 फंदे डिजाइन के हैं, इनको हम सीधा बुनेंगे और एज स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारे डिजाइन की यहाँ पर 3 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई हम उल्टी साइड से बुनेंगे। चौथी सिलाई उल्टी साइड से पूरी उल्टी बुनी जाएगी। और जैसे कि मैंने बताया कि इस डिजाइन को बनाने के लिए 7 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। अगर आपके 4 फंदे 6 फंदे कुछ एक्स्ट्रा हैं तो आप उनको हाफ हाफ यानी आधे आधे करके डिजाइन की दोनों साइड पर उल्टा बुन लीजिए।
इससे आपका डिजाइन भी एडजस्ट हो जाएगा और आपको फंदे भी घटाने नहीं पड़ेंगे। तो दोनों साइड में उनको हाफ हाफ करके उल्टा बुन लीजिए और डिजाइन बिल्कुल आपका सेम एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारी चौथी सिलाई पूरी उल्टी बुनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई पर सिर्फ हमें डिजाइन की जो डायरेक्शन है ना वो चेंज करनी। पहले इधर बना इस फंदे के, अब इधर बनेगा। बुनाई का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा। तो 5वीं सिलाई को देखिए, पहला फंदा एज स्टिच है, उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे और ये देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हमने सीधे बनाए। इस फंदे को स्लिप किया और इस फंदे के 1 से 3 करेंगे। 1 ऐसे लपेट देंगे, 2 फिर से बनाएंगे 3 और थोड़े से आप लूज रखिए इन फंदों को। अब ये जो हमारा डिजाइन बना है देखिए, अब हम 1 और ये 2 फंदे सीधे बुनेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक डिजाइन कंप्लीट होता है ये। अब इसी डिजाइन को हमें दोबारा बनाना है, ध्यान से देखिएगा। 3 फंदे अब सीधे, 1 2 और ये 3। अब इस वाले फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे और इसके साथ वाले के 1 से 3 बनाएंगे। एक बार सीधा बुना, फंदे को थोड़ा लूज छोड़िए, ऐसे लपेट कर दूसरा बनाइए। इसी फंदे में सिलाई डालकर हम एक फंदा और बुनेंगे। तो 1 से 3 हो गए। अब हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर से इसी डिजाइन को बनाना है। ये देखिए 1 2 और ये 3। अब इस फंदे को हम स्लिप करेंगे और इसके साथ वाले के 1 से 3 बनाएंगे। 1 लपेट कर 2 फिर से बुना 3। अब ये 2 फंदे सीधे, फिर से इसे डिजाइन को बनाएंगे। 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाए। एक फंदे को स्लिप किया, इसके हम 1 से 3 बुनेंगे। 1 लपेट कर 2 फिर से बनाया 3 और लास्ट में बचेंगे 3 फंदे। 2 को हम सीधा बुन लेंगे, एज स्टिच को उल्टा बनाएंगे। अब आ जाइए इसकी उल्टी साइड पर और छठी सिलाई पर। इसमें हमने क्या करना है, जो 1 से 3 बनाए सिर्फ उनको स्लिप करना है, बाकी सारे फंदों को हमें उल्टा बुनना है। तो देखिए ये हमने 3 फंदे उल्टे बुने। उसके बाद ये जो 1 से 3 किए हुए हैं इनको हम ऐसे एक साथ उतार देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये जो 1 से 3 किए इनको हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर ये जो 1 से 3 किए हुए हैं इन तीनों को एक साथ लेकर ऐसे उतार लेंगे। फिर हमें 6 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। इन तीनों को हम एक साथ लेकर उतार देंगे। लास्ट में होंगे आपके 1 2 3 4 और ये एज स्टिच मिलाकर 5 फंदे। यहाँ पर हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई को आप देख लीजिए, पहले फंदे को उतारिए या बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाकर इस फंदे को हमें हर सीधी सिलाई पर स्लिप ही करना होता है। अब ये जो 1 से 3 किए इनको आप छोड़िए और बैक साइड से 2 फंदों में सिलाई डाल लीजिए। इन 3 को उतार कर आप अगली सिलाई पर ले लीजिए और उनको पीछे से लाकर आप यहाँ कर दीजिए। इन 2 को आप सीधा बनाइए, देखिए 1 और ये 2। अब ये जो हमारे 1 से 3 किए हुए हैं ऐसे बैक लूप से सिलाई डाल के इन 3 का आप यहाँ एक फंदा बना दीजिए। ठीक है, अब फिर से हमें डिजाइन को बनाना है। 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। इस एक फंदे को स्लिप करेंगे। ये जो 1 से 3 किए हुए इनको छोड़कर पीछे से 2 फंदों में सिलाई डालेंगे। इन 3 को उतार कर हम यहाँ पर डाल देंगे। इन 2 को इनके आगे करके सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। अब ये जो 3 हैं इनमें ऐसे बैक लूप से सिलाई डालेंगे और 3 का हम एक फंदा ऐसे बना देंगे। फिर से डिजाइन को बनाना है, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे। इस एक फंदे को स्लिप कर देंगे। ये जो 1 से 3 के इनको छोड़ देंगे और बैक साइड से 2 फंदों में सिलाई डालकर इन 3 को हम यहाँ डाल लेंगे। अब ये 2 हैं इनको पीछे से आगे कर देंगे।
पहले अब इन 2 फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। अब ये जो 3 हैं इनमें बैक लूप से ऐसे सिलाई डालनी है और 3 का एक फंदा बनाना है। फिर से डिजाइन को बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब ये वाला जो फंदा है इसको हम स्लिप करेंगे। ये जो 1 से 3 के इनको छोड़िए, पीछे से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे। इन 3 को उतार कर हम यहाँ डाल देंगे, इन 2 को यहाँ लाएंगे और इनको हम ऐसे सीधा बुन देंगे। अब ये जो 3 हैं इनमें हम ऐसे बैक लूप से सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। एज स्टिच को हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारे डिजाइन की यहाँ पर 7वीं सिलाई कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई उल्टी साइड से। अब इसे आप पूरा उल्टा बुनिए, इसमें आपको कोई भी फंदा स्लिप नहीं करना है, पूरी सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 8 सिलाइयों में हमारा ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अब इन्हीं 8 सिलाइयों को आप बार बार रिपीट कीजिए तो बहुत ही सुंदर सी आपकी ये बेल बनती चली जाएगी। अगर आपको डिजाइन को रिपीट करने में कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को बैक कर लीजिए। पहली सिलाई से जैसे बनाना बताया ठीक इसके ऊपर आप बनाना शुरू कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको डिजाइन पसंद आया होगा, मेरा बताने का तरीका भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।